जिसने देश की आज़ादी के 5 साल पहले ही खुद को आज़ाद करा लिया था। एक ऐसा ज़िला जिसे अपने तेवर और अकड़ की वजह से बागी कहा जाता है। हर हर महादेव। मैं हूं गौरी सिंह और स्वागत है आप सभी का पूर्वांचल एक यात्रा में। आज हमारा पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे आज़ादी को, पर ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली हमें। बहुत खून बहे, बहुत सी माएँ जिनके कोख उजड़े, बहुत सी औरतें जो विधवा हुई और बहुत से बच्चे जो अनाथ हुए, तब जाकर के हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वांचल के एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसने देश की आज़ादी के 5 साल पहले ही खुद को आज़ाद करा लिया था। एक ऐसा ज़िला जिसे अपने तेवर और अकड़ की वजह से बागी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बागी बलिया के बारे में। सन 1942 जब महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये लाइन पूरे भारत में एक आग की तरह फैल गई और ये आग उत्तर प्रदेश में आते आते एक विस्फोट का रूप ले चुकी थी। इसका सबसे तगड़ा असर उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में देखने को मिली। बलिया ज़िले के चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में इस क्रांति को एक नई ऊंचाई मिली। इस क्रांति को बढ़ता देख अंग्रेज़ों ने चित्तू पांडे जी सहित अन्य क्रांतिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद बलिया के औरतों और बच्चों पर भी अंग्रेज़ों द्वारा काफ़ी अत्याचार किए गए। इस अत्याचार के बाद और गिरफ्तारी के बाद पूरे बलिया का खून खौल चुका था और उनका कहनाम था अब हम जेल पर चढ़ाई करके और अपने क्रांतिकारियों को बाहर लाएंगे। बलिया की अगली सुबह एक बड़ा जन सैलाब सड़कों पे था। उस जन सैलाब में हर एक इंसान के हाथ में, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी जैसे औजार थे। इस जन सैलाब को देखते हुए प्रशासन की हालत खराब हो गई। उन्होंने डर से सारे क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया। 19 अगस्त यही वो दिन था जिस दिन बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, मतलब उनकी अपनी सरकार। कुछ दिनों के बाद ही अंग्रेज़ों ने भारी संख्या में अपने सैनिकों को बलिया भेजा, जिन्होंने पूरे ज़िले पे काफ़ी अत्याचार किया। चित्तू पांडे जी हाथ नहीं आए, जिस वजह से उन्होंने शक के आधार पे इस गांव से उस गांव उन्हें ढूंढा और कई सारे गांव जला दिए। आखिरकार चित्तू पांडे जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे और उनकी मृत्यु आज़ाद भारत देखने से पहले ही सन 1946 में हो गई। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप भी मनाते रहिए आज़ादी का अमृत महोत्सव।